जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। देखो, एक बात बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से कहीं डाउट हो रहा है तो तुम लोग के लिए कमेंट बॉक्स हमने खुला छोड़ दिया है। बिंदास लिखो अपनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, देखो, हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे, 6वां चैप्टर जो है, और उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, और 2 प्रमेय अब तक हम पढ़ चुके थे। देखो, त्रिभुज वाले चैप्टर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रमेय, और प्रमेय जो भी है उसको एकदम दिमाग में रट डालो। अब तक हम 2 प्रमेय पढ़ चुके हैं, और वो दोनों प्रमेय क्या है एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। देखो, समरूप त्रिभुज से ही रिलेटेड दोनों थे। कह रहा है ये आपका यदि एक त्रिभुज हो, ठीक है, पहला प्रमेय ये था कि यदि इसमें इस लाइन के समांतर एक लाइन खींची जाए तो क्या होगा। ये मान लो अगर तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, तो इस लाइन बीसी के समांतर एक लाइन डी खींचा जाए तो क्या होगा। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ठीक है, ये कंडीशन होता है। और दूसरा प्रमेय का था, इसी का उल्टा था। वो क्या था कि अगर तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, अगर तो इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना हो तो क्या होगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ये आपके 2 प्रमेय थे, 2 प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, उसका प्रूफ भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और दोनों को अलग अलग वीडियो में पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रमेय 6.3 पढ़ेंगे। ठीक है, हम ऊपर लिख देते हैं प्रमेय 6.3। देखो, इस क्वेश्चन पे छींक आई है, मतलब ये क्वेश्चन तो आएगा। हो सकता है कि इसका प्रूफ पूछ दे, और पूछ देगा ना तो ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो अपने आप होगा। देखो प्रमेय कह क्या रहा है, स्टेटमेंट कह ये रहा है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या होता है, संगत मतलब जैसे देखो, हई एक ठो कोण है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। संगत कोण का मतलब क्या, हई और हई, ये और ये, मतलब इसका संगत क्या हो गया, ये हो गया। इसका संगत क्या हो गया, ये हो गया। इसका संगत क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, यानी कि अगर तो ए बी सी आई डी ई एफ 2 त्रिभुज हो तो कोण ए का संगत क्या है, कोण डी। कोण बी का संगत क्या है, कोण ई। सी का संगत क्या है, कोण एफ है। ठीक है, तो कह रहा है यदि 2 त्रिभुजों में, देखो क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन जहां तुम समझे, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व। आप क्वेश्चन में नहीं समझोगे तो बताओ सवालिया लगाओगे कैसे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को एक एक पॉइंट उसमें समझते चलो। तो क्या है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, जैसे संगत कोण यदि बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं या समानुपाती होती हैं। कह क्या रहा है, देखो, और ये क्या कर रहा है, आगे लिख रहा है कि और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए जानबे करते हो, तीनों कोण बराबर हो जाए, तीनों कोण क्या बोलते हैं, बराबर हो जाए, और तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या कहलाती हैं, संगत। क्या बोलते हैं कि समानुपात, क्या बोलते हैं उसको, समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कई बार देखो यार शब्द दिमाग में नहीं आता है। तो देखो क्या कह रहा है, संगत कोण यदि बराबर हो किसी 2 त्रिभुज में, ठीक है, तो कह रहा है कि भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। ठीक है, देखो मान लो 2 ठो त्रिभुज बना लो, एक ठो ये हो गया छोटा सा, एक और बनाओ, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम ले लो ए बी सी, और इसका नाम दे दो डी ई एफ। ठीक है, हमारे पास 2 त्रिभुज आ गए। अब एक काम ये करना है, इसमें देखो
हेजा लिख दो दिया है। दिया है क्या? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या? कोण ए बराबर कोण डी। और क्या दिया है? ये पहला हो गया। दूसरा क्या दिया है? कोण बी बराबर कोण ई। तीसरा क्या दिया हुआ है? कोण सी बराबर कोण एफ। क्योंकि ये संगत कोण है, ये कोण बराबर ये दे रखा है, ये कोण बराबर ये दे रखा है, ये कोण बराबर ये दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है बताए थे ना, ये इतने स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको जब भी आप लोग किसी कोई प्रूफ करने के लिए करेंगे, ठीक है। हमें सिद्ध ये करना है ए बी बट्टा डी ई, यानी कि ये बट्टा ये बराबर ए सी बट्टा डी एफ, यानी कि ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, अब इसका इसका कर लिए, अब एक बार इसका और इसका कर लो, फिर इसका और इसका कर लेना है। तीनों को ही दिखाना पड़ेगा तभी तो होगा बात, ठीक है। तो हम लोग तीनों को दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे एक को और कह देंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि नीचे वाला जो दो कंडीशन में है वो लिख दो। क्या है? बी सी बट्टा ई एफ बराबर क्या? ए सी बट्टा डी एफ। दूसरा का हो गया और तीसरा का हो गया ये हो गया, ये हो गया, और क्या प्रूफ बच रहा है? ये और ये बच रहा है। ए बी बट्टा बी सी बराबर क्या? डी ई बट्टा ई एफ। देखो यही तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। इसमें से हम प्रूफ करेंगे खाली हई वाला, अब बाद में हइयो उसी प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है, तो हम लोग पूरा इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार प्रूफ किया जा सकता है कि हेतना बराबर हेतना, हेतना बराबर हेतना, ठीक है। लेकिन हई एगो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहला काम हमें एक काम करना पड़ेगा, देखो इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, निक लगेगा। हमको एक करना है रचना, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? रचना। रचना। अब तुम्हारे क्लास में कोई लड़की रचना हो तो ये उसको चिढ़ाने मत लगना। एक तो लेखनी कुल के नवुआ ऐसा होता है ना, कोई काम करने जाओ वो एक लड़की का नाम होगा, और खास तौर पे कहीं पूजा उजा वाला में चले गए ना, तब तो समझ लो कि जितने पूजा में जितना भी नाम ले सकते हो वो कोई ना कोई एक ठो लड़की का नाम जरूर होगा। पूजा खुद एक लड़की का नाम होता है। देखो अधवे लड़के जो है फेसबुक पे जो फेक अकाउंटवा जो बनाए होते हैं सब, अब तो थोड़ा प्रचलन कम हो गया है, हमारे ज़माने में ढेर हुआ करता था। क्या करते थे सब लड़का जो है लड़किनी के नाम से फेक आईडी बनाते थे सब, और उसके बाद से लड़के के पास क्या करते मैसेज करते थे सब, हाय हाय बाबू, और उनने से लड़का लोग समझ रहे हैं एकदम लड़किनिए है, और उनने वो लड़कवा जो है बेवकूफ़ बना और पता चला कि लास्ट में जब खूब हो जाता है उसके बाद ये कहता है कि नंबर दो ना, तो नंबर देंगे लेकिन पहले रिचार्ज कराओ। तो लड़का लोग क्या करते हैं, रिचार्ज मारते थे लोग टन से, और वो रिचार्ज होने के बाद से नंबर ब्लॉक, जाओ भैया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कहानी हमारे टाइम में होती थी, अभी भी होता है, लेकिन अब कोई रिचार्ज करने के लिए नहीं कहता है, अब लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं, ठीक है। अब मंदिर की हम बात करते हैं, मंदिर में जहाँ भी जाओ कोई भी काम करो, पूजा, शांति, आराधना, ज्योति, फूल माला, मतलब हर जितना भी पूजा में जो भी चीज़ें होती हैं मंदिर में, हर एक लड़की का नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर हम लोग इस पे चलते हैं। देखो हमको ये करना है रचना, और रचना ये करना है, देखो हमको ये तो दिया है कि ये जो कोण है ये कोण है और ये कोण है, ये इसके संगत और ये क्या है संगत में, ये क्या है बराबर है, ये हमको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए और बी के बराबर जितना बड़ा ए और बी है उतने बड़ा इसमें क्या करते हैं, एक ठो बिंदु लेते हैं, ठीक है। और जितना बड़ा है ए और सी है उतने बड़ा है को हेनियो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को क्या करते हैं,
मिला देते हैं। और जो बाद में आप लोग मिलाया कीजिए उसको डॉट डॉट कर दिया कीजिए, या तो दूसरे पेने से बना दिया कीजिए। इससे फायदा ये होगा ताकि पता चलेगा कि ये हमने रचना में बाद में बनाया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसका हमको कोई नाम भी देना पड़ेगा, तो इसका हम नाम देते हैं यल आयम, ठीक है। इस समय हमारा क्या, ये जो हमने रचना किया है, इस रचना के आधार पे क्या हुआ है, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा हई है, और जितना बड़ा हई है उतने बड़ा हई है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, रचना से कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, और जो सिद्ध करना है उसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं खाली, ताकि हमको याद रहे कि यही सिद्ध करना है। ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, बाकी को हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। रचना में जरूर लिख लेना कि ए बी के बराबर डीसी पर एक बिंदु यल लिया, और एसी के बराबर डीएफ पे एक बिंदु यम लिया, और यल और यम को मिला दिया। ये आप लोग क्या करेंगे, रचना में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसका मेन पार्ट है इसका प्रूफ, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, हमको प्रूफ ये करना है कि हेतना बट्टा पूरा। तो हम एक बात बताओ, हई और हई बराबर है, तो हम पहले प्रूफ कर दे कि डीएल बट्टा डीई बराबर डीएम बट्टा डीएफ, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, देखो हम ये कह रहे हैं कि देखो ये कोण हई वाला कोणवा और हई वाला कोणवा बराबर है, ठीक है। हई वाला कोणवा और हई वाला कोणवा बराबर है। हम एक काम ये करते हैं कि हम प्रूफ कर देते हैं कि हई वाला कोणवा और हई वाला कोणवा ये भी बराबर है, और ये वाला कोणवा हई वाला कोणवा ये भी बराबर है। तो ये बताओ, अगर तो दो ठो लाइन है, ठीक है, इस पे कोई रेखा काट रही है, रेखवा ऐसा काट रही है कि हइयो आ हइयो बराबर हो गए, ठीक है। तो अगर तो किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, और इसके ऊपरा कोणवा ले, इस कोणवा को देखो हम भूल गए हैं, शायद संगत कोण कहा जाता है या एकांतर कोण कहा जाता है, मैं देख के बता दूंगा। एक कोण वाला क्लास ही ले लूंगा इसके बाद, ठीक है, तब तो पूरा समझ में आ जाएगा तुम लोग को। खैर अभी के लिए समझो कि यदि हई कोण और हई कोण यदि बराबर हो, यानी कि दो रेखा हो और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, और हई कोण यदि बराबर हो जाए, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये दोनों रेखाएं हमेशा उस कंडीशन में समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये समांतर ये हो जाएगी। तो हमको ये प्रूफ कर देना पहले कि हई कोण और हई कोण बराबर है। देखो हम एक एक स्टेप बता रहे हैं कि हाँ कौन पहले प्रूफ करना है, ताकि तुम पेपर में अब देखो, अब पता चले कि हाँ ऐसे हम पहले उठाए, मार्कर उठाए और उसके बाद से लिखना शुरू कर दिए। देखो ए डी बराबर ए बी बराबर सी डी, ऐसे करके लिखना शुरू कर दिए, और क्या होगा तुम लोग को यहाँ पे तो समझ में आएगा कि हाँ हई बराबर हई हो रहा है, हई बराबर हई हो रहा है। और जब पेपरवा में जाओगे तो क्या होगा जानते हो, ओजे जाके सब भूल गया। क्या मतलब है, कोई कहीं मान लो तुम्हें अलगे से प्रूफ करने के लिए कह दे, ओजे जाके भूल गए, क्या मतलब है। हम देखो हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हमको हमारे गुरुजी पूरा कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है। तो हमको देखो आज भी वो कॉन्सेप्ट याद है कि कैसे प्रूफ होगा, समझ रहे हो। ऐसे तुम लोग को बनना है, ऐसे किसी नॉर्मल आदमी से नहीं पढ़ रहे हो यार, ठीक है। देखो तो इसीलिए कह रहा है कि स्टेप समझो क्या करना है। देखो पहले हम क्या करना है, इसको हमको समानांतर प्रूफ करना है। समानांतर जब प्रूफ कर दोगे तो एक त्रिभुज में अगर तो एक समानांतर रेखा होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमको कुछ तो मिल ही जाएगा जो हमको चाहिए। तो चलो ठीक है प्रूफ करते हैं। पहले देखो कोण ए बराबर, देखो पहले इसमें करो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी यल यम में
देखो ए बी सी और डी एल एम, ये दो हम त्रिभुज ले रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख दो दिया है, ठीक है। अब देखो है भुजा ए बी बराबर क्या है, डीएल। हम कह रहे हैं ए बी बराबर डीएल। बताओ कैसे होगा, क्यों बराबर होंगे? अरे यार, हमने रचना में जब हम रचना कर रहे थे तो हम इसको डीएल को किसके बराबर बनाए थे, ए बी के ही तो बराबर बनाए थे, ठीक है। जब हाइलाइनिया जब बिंदुआ लिए थे तो जो डीएल था वो ए बी के बराबर ही तो था भैया, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे, रचना से, ठीक है। इसी तरीके से ए सी बराबर डीएम, ये भी तो रचना से हमने बराबर ही खींचा था, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डीएम। ये भी क्या लिख देना, रचना से। देखो कहां से है हो रहा है, किस नियम से हो रहा है, उसको कोष्टक में जरूर लिखना। अगर तो नहीं लिखोगे तो मास्टरवा यही समझेगा वहां एग्जामिनरवा जो है कि अच्छा बच्चा बगलिया वाला से देख के लिखे हो, तो तुमको जितना नंबर देना होगा नहीं देगा। और जब हे तरह पूरा लिखे रहोगे ना तो उसको लगेगा कि हाँ लड़का जो है वो केसी सर से पढ़ा है, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट आता है। तो ये चीज समझ लो। अब देखो 3 को कंडीशन है। अच्छा हम ये बताओ, जब हम त्रिभुज वाला पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता का मतलब जितना बड़ा हो एकदम वही हूबहू एक और हो, उसका साइज भी सेम हो, ई नहीं कि एगो बड़ा हो एगो छोटा हो। अगर तो हूबहू हो लेकिन बड़ा छोटा हो जाए तो क्या होता है, समरूप कहा जाता है। लेकिन अगर तो साइज भी बराबर हो तो क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है, ठीक है। और सर्वांगसम होने के लिए क्या कंडीशन था भैया, अगर तो तीनों भुजा बराबर हो जाए, या एक भुजा और उसके भुजा के साथ वाला कोण बराबर हो जाए, या 2 भुजा और उनके बीच का कोण जो है वो बराबर हो जाए। तो यहां पे देखो 2 भुजा ये और ये बराबर हो गए और इनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एल एम क्या हो गए, सर्वांगसम। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है, 2 को बराबर लिख के ऊपर यश के तरह हे तरह को बना दो, सांपे की तरह, ठीक है। तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब जब हम कह दिए कि ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि हई कोण और हई कोण, सगरी इसके कोण और सगरी भुजा, दोनों त्रिभुज के सारे कोण और सारे भुजा बराबर हो गए। जैसे सर्वांगसम हुआ सारे कोण सारे भुजा बराबर हो गए। ये सर्वांग समता का नियम के साथ ही आ जाता है, ठीक है, कि सारे कोण और सारे भुजा बराबर हो गए। अब एक बात बताओ, जब इसके और इसके सारे कोण और सारे भुजा बराबर हो गए तो ये बताओ है कोण बी बराबर कोण, देखो ए बी सी, एक कोण को केवल कोण बी लिखना सही नहीं होता है तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं। जैसे कोण हाई वाला कोण को दिखाना हो तो क्या लिखेंगे, कोण, इसको ऐसे लिखेंगे कोण ए बी सी, और जो बीच वाला होता है उसी को मान लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से दिखाया जाता है। अब ई बताओ हई त्रिभुज अगर तो सर्वांगसम हो गए, ठीक है, तो कोण ए बी सी, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण डी एल एम हो गया कि नहीं हो गया। डी एल एम का मतलब क्या हो गया, डी एल एम यानी कि हई वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि सर्वांगसम प्रूव कर देती ये कोण बराबर ये कोण हो गया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं और कोण ए सी बी बराबर कोण डी एम एल, यानी कि ए सी बी बराबर डी एम एल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो ये कोणवा इसके बराबर हो गया और ये कोणवा इसके बराबर हो गया, ठीक है। जब भाई बड़का त्रिभुजवा जब हम बना रहे थे तो याद करो
हमने पहले ही मान लिया था कि हई कोणवा और ये कोणवा बराबर है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज है, जो b है वो इसके भी बराबर है और b है इसके भी बराबर है। तो यहां से ये सिद्ध हो जाता है कि कोण हई आ हई आपस में बराबर होंगे। ठीक है, पहले जब हम केवल लाइन खींचे थे तो ये कोण के बारे में पता नहीं था कितना बड़ा है कि छोटा है, किसके बराबर है किसके बराबर नहीं है। लेकिन अब जब सर्वांगसम प्रूफ कर दिए तो अब हमें पता चल गया कि ये और ये बराबर हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं साथे साथे कि ये और ये भी बराबर हो गए, और इसी तरीके से ये और ये भी बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी इसके बराबर है और यह भी इसके बराबर है। ठीक है, तो यह भी इसके बराबर है, यह भी इसके बराबर है, यह कर मतलब भाई दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि, लिख देना यहां पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कोण DL यम बराबर कोण DEF और कोण DML बराबर कोण DFE। ठीक है, हमने ये कह दिया कि यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। अतः इससे सिद्ध होता है कि, इसके नीचे लिखना, इससे सिद्ध होता है क्या कि EF समानांतर किसके है? यलयम के। देखो इतना विस्तार से तुमको किताब में भी नहीं दिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इतना विस्तार से तुम किसी टीचर से शायद पढ़ोगे, सीधे कह देंगे कि हाँ हई है करे सर्वांगसम है, और बाद हई बराबर है तना, हई बराबर है तना। देख लेना किताब में भी ऐसे ही लिखा है और लोग भी तुमको यही बताएंगे, लेकिन तुम केसी सर से पढ़ रहे हो, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब देखो EF जो है, EF और ये दोनों समानांतर हो गए, तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? DL बट्टा LE, ठीक है, बराबर DM बट्टा MF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे लिख देना कैसे? प्रमेय 6.1 से। ठीक है, प्रमेय 6.1 चाहे साथ थेल्स के प्रमेय से कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब हमको मिल गया DL बट्टा LE बराबर DM बट्टा MF मिल गया। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? DE और क्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, जैसे हम लोग कल इसी तरह के क्वेश्चन में किए थे, इसको भी उलट दो तो इसको भी उलट दो, दोनों को उल्टा कर सकते हैं, हमारे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? LE बट्टा DL बराबर MF बट्टा DM। ठीक है, ये हो गया। इसको एक ठो कोई समीकरण मान लो A दे दो। अब देखो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कल क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 याद करो। उसमें इसी तरीके का था कुछ, और हमने ऐसा ही कुछ एक काम किया था। है देखो हम मिटा दे रहे हैं, उम्मीद है लिख लिए होगे, और नहीं लिखे होगे तो बहुत मार खाओगे, क्योंकि हमने कहा था कि एक कॉपी पेन अलग से बना लेना। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे? समीकरण A के दोनों ओर क्या करें? 1 जोड़ने पर देखो, समीकरण A के दोनों ओर 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा भैया? LI बट्टा DL प्लस 1 बराबर MF बट्टा DM प्लस 1 हो गया।
अब क्या करोगे, जब जोड़ोगे इसको तो बट्टा 1 कर लो, हेउ के बट्टा 1 कर लो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यल ई प्लस डीएल बट्टा डीएल बराबर डीएम एम एफ प्लस डीएम। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये यल ई प्लस डीएल बराबर कितना है, यल ई अब प्लस डीएल, यानी कि हेतना अब प्लस हेतना, हई प्लस हई दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इसको हम ऊपरा वाले को क्या लिख सकते हैं, डीई लिख सकते हैं, अब बट्टा डीएल तो है, ठीक है। और देखो इधरिया वाला क्या कह रहा है, यम एफ प्लस डीएम, यानी कि यम एफ प्लस डीएम, हेतना प्लस हेतना, हई प्लस हई, यानी कि हई इतना प्लस हेतना, दोनों जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एफ डी या डी एफ हो जाएगा एकदम आराम से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर डी एफ बट्टा डीएम, है कि हमने डी एफ लिख दिया, नीचे में डीएम तो है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से तुम लोग को कुछ दिख रहा होगा कहीं पे डीएल, ये जो डी और यल है ये किसके बराबर है, ए और बी के बराबर है। ये हमने रचना से किया हुआ है कि जो डीएल है वह ए बी के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं भैया, डीएल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख दो चूंकि डीएल बराबर ए बी और डीएम बराबर, डीएम किसके बराबर, डीएम किसके बराबर है, एसी के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, एसी, ठीक है। अब इन दोनों का मनवा हे में रख दो तो क्या हो जाएगा, डीई बट्टा डीएल के जगह पे ए बी लिख दो बराबर डीएफ बट्टा डीएम के जगह पे एसी, ठीक है। क्या हमको यही प्रूफ करना था, ए बी बट्टा डीई बराबर ए सी बट्टा डी एफ। अच्छा उल्टा प्रूफ हो गया तो कोई बात नहीं, जैसे हेजा प्लॉट दिए थे वैसे हेहुजा प्लॉट दो। तो अब अगले स्टेप में हम घेरा मार देंगे भैया, हमको घेरा मारने का बड़ा जल्दी रहता है। ऐसे लिख दो यार, ए बी बट्टा डीई बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है। यही प्रूफ करना था ये वाला। तो इसका प्रूफ हमें उम्मीद है कि आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे, एक एक स्टेप को कहां कहां हुआ हमने आपको विस्तार से समझाया है, ठीक है। इसीलिए वीडियो आधा घंटा का गया है, लेकिन ये आधा घंटा यदि तुम लोग समझ लिए तो अगला जो प्रमेय है एकदम आराम से समझ लोगे। और हम प्रमेय पे इतना टाइम इसलिए देते हैं ताकि तुम लोग जब भी क्वेश्चनवा लगाओ ना तो प्रमेयवा का एक एक स्टेपवा याद आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम एक एक स्टेपवा को इतना विस्तार से बताते हैं ताकि कोई गलती ना करो। हमको पता है रेखा गणित लोगों के दिमाग में एक हौवा बना हुआ है कि बहुत कठिन है। क्यों हौवा बना हुआ है, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं मिले हैं, ठीक है। और जब टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं ना, जब नहीं समझ में आता है ना, तो रेखा गणित भैया एक जगह छूट गया तो आगे नहीं आएगा, एक चीज समझ लो, ठीक है। तो और देखो एक ठो प्रूफ हो गया ये वाला, तो बाकी जो दो ठो और जो प्रूफ करना था उसको लिख देना, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि। अब बाकी जो दो को नीचे में प्रूफ करना था उसको डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। क्योंकि अब उसमें भी जैसे मान लो अब उसमें हई है, जैसे इसमें यहाँ पे खींचे हैं उसमें यहाँ पे खींचना पड़ेगा दूसरका वाला में, और तीसरका वाला में हेप पर खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं होती है खास तौर पे सिद्ध करने में, एगो कर दो बाकी लिख दो, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगले प्रमेय का जो है एक अलग वीडियो बनाते हैं और उसको जरूर देखना, क्योंकि वो दिखने में लगेगा कि हाँ इसका उल्टा है, लेकिन उसमें भी एक दो ट्रिक है। और देखो प्रमेय को अगर तो अच्छे से सिद्ध करना आ गया तो सवाल तो यार तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो खाली दिमाग लगा रहे हैं, प्रमेय को दिमाग में रखना है। अब पुरानका वाला प्रमेय जो भी है उसको भूल मत जाना मेरे भाई, अगर तो उसको भूल गए तो समझ लो कि आगे वाली चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें जितना पुरानका वाला है ना उसका भी यूज आएगा, ठीक है। अब हो सकता है परीक्षा में ऐसा कोई पूछ दे जिसमें सबका यूज हो, बड़े क्वेश्चन में एक ठो पूछ दे तब गड़बड़ा जाएगा। अब प्रमेय है क्या यार, एकदम आसान तो है, ठीक है। नियम ही तो है, नियम तुमको याद रखना है बस।
तो चलो ठीक है, एक और वीडियो में मिलते हैं। अगला प्रमेय हम एक सेपरेट बनाते हैं ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाय बाय।